अस्सलाम वालेकुम। कलीजन कंडेंसेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। कलीजन कंडेंसेशन के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो है सबसे पहले डेफिनेशन, रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी यहाँ पे मैकेनिज्म होगा। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लिख लें। इसको साथ साथ ना नोट करते जाइए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और ये अमूमन ना थोड़े से समझ नहीं आता ये वाली चीज़ें, लेकिन कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान चीज़ें, बिल्कुल जितना आसान कर सकेंगे इसको आसान कर लेंगे। चलें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एस्टर, जब दो मॉलिक्यूल हम एस्टर के लें, एस्टर याद रखिएगा जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ आर हो। एस्टर टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर containing अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो, containing अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन अंडर गो सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। ऐसे एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपस में जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि हम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, सच एज, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस की, सोडियम इथोक्साइड, सच एज सोडियम इथो ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल है। टू गिव, जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में हमारे पास पैदा होगा कौन सी, टू गिव बीटा कीटोएस्टर, बीटा कीटोएस्टर एंड एन अल्कोहल, और इसके साथ साथ अल्कोहल भी बनेगी, एंड एन अल्कोहल, और इसके साथ साथ हमारे पास अल्कोहल भी बन रही होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पे बात करनी है वो है कंडीशन। दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं अगर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ऐसा ईस्टर हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ईस्टर अभी देख लेते हैं वो कौन सा ईस्टर, ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ऐसा ईस्टर चाहिए। और सेकंड नंबर पे अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने एक नाम ऊपर लिखा हुआ है सोडियम इथोक्साइड, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिएक्शन। रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म देखेंगे, बात ख़त्म कर देंगे। चलिए रिएक्शन को ज़रा गौर कीजिएगा। हमने ऐसा ईस्टर लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना है और जिसके नतीजे हमारे पास बीटा कीटो ईस्टर बनेगा और साथ में अल्कोहल बनेगी। चलो मैं यहाँ पे ना सिंपल सा एक रिएक्शन लिखने लगा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास ये वाली ईस्टर है RCH2C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और यहाँ पे O के साथ R लगा हुआ है। चेक कर लो, ये वाला हमारे पास ईस्टर है। इस ईस्टर का मैं रिएक्शन करवाने लगा हूँ सेम इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। देखो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखूँगा, CH2RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR प्राइम। जैसे ही आप इसका रिएक्शन करवाते हो ये रिएक्शन होगा सोडियम इथोक्साइड की मौजूदगी में, C2H5ONa, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब होता क्या है कि यहाँ पे सिंपल सा काम होना है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये वाला OH OR और यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकाल कर देखूँ, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और अल्कोहल बना देंगे। ये क्या बना देंगे, चेक करना, ये हमारे पास अल्कोहल बन गई R प्राइम साथ में OH। सही है। बाकी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखना ये चीज़ R
CH2, आगे क्या C डबल बॉन्ड O, ये चीज़ उतर गई है। यहाँ पे बाकी जो चीज़ें बची हैं इसको इकट्ठा करो, CH, यहाँ पे एक R लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और साथ में OR प्राइम। अब ये जो चीज़ ये जो चीज़ बनी है ये हमारे पास है बीटा कीटो ईस्टर। ये क्या है? बीटा कीटो ईस्टर। ये चीज़ आपने सिंपल सी याद रखनी है। बीटा कीटो ईस्टर को बनाने का तरीका कार है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन से हम इसको बना रहे होते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये बीटा कीटो ईस्टर है? अब यहाँ पे गौर करना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। और ये जो बीटा कार्बन है ये असल में कीटोनिक ग्रुप है। ये जरा गौर कर लो, C डबल बॉन्ड इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन, ये कीटो ग्रुप है। और बीटा पोजीशन पे इसे हम इसको नाम देते हैं बीटा कीटो। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास पाया जाता है ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीटा कीटो ईस्टर। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, कहता है दो मॉलिक्यूल को हमने मिलाना होता है ईस्टर के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, देख लो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को मिलाएंगे और स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में मिलाएंगे, जिसके नतीजे हमारे पास बीटा कीटो ईस्टर बन रही होती है। अब इसके बाद आ जाओ रिएक्शन मैकेनिज्म पे। हेडिंग दो, मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कॉन्डेंसेशन, इस रिएक्शन का ना हम मैकेनिज्म लिखने लगे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 3 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप के अंदर आपका बीटा कीटो ईस्टर बन जाता है। तीसरा स्टेप थोड़ा सा हम ना इसकी एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे कि असल में हो क्या रहा होता है। चलिए स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप के अंदर मैकेनिज्म है। सिंपल बातें याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 है, बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात, आपने एक मॉलिक्यूल ले लेना है ईस्टर का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। सही है, ये मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3 लगा हुआ है। ये मेरे पास ईस्टर है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। सही है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है हमारे पास? एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं जिसको हम नाम देंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर लिख लेता हूँ। इसे समझने के लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आपका जो बेस होता है ना सोडियम इथोक्साइड, ये आपने लेना है C2H5O नेगेटिव। इसने सबसे पहले क्या करना होता है, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक करना है और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन रही होती है यहाँ पे। सही है। पहले नंबर पर देखो C2H5, ये H इसके साथ आगे लगेगा, अल्कोहल बन जाएगी। मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, C2H5OH बन गया। इसके अलावा बाकी चीज़ देखो, ये वाला यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं यहीं पे लिखूँगा। ये क्या बाकी बचा, CH2, यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O। इसके बाद देखो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है। और इसके बाद C के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। इसके बाद O है, आगे है CH2 CH3। अब यहाँ पे ना ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी रेजोनेटिंग होना शुरू हो जाती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है 2। तो ये वाला डबल बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके नतीजे हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है CH2 डबल बॉन्ड C, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें CH2CH3। तो ये हमारा पास फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप को याद रखिएगा। ये वाली चीज़ उसको मैं थोड़ा सा लदा करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है थोड़ा सा काम। ये वाली चीज़, इसको बस इतना याद रखिएगा, ये वाली चीज़ बन रही है और इसके साथ हमारे पास बन जाता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ बनता है C2H5OH। सही, ये वाला हमारे पास इनोलेट आइन है। सही, इनोलेट आइन ऑफ इथाइल एसीटेट। ये क्या है हमारे पास, इनोलेट आइंस ऑफ
इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट के इनोलेट आइन है। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इसको देख लो, यही हमारे पास असल में बेसिक है आगे वाले स्टेप की। अगर ये इस स्टेप के अंदर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई तो अगले वाले स्टेप की समझ नहीं आएगी। ज़रा गौर कर लो इसके ऊपर जल्दी से। स्टेप नंबर सेकंड की हेडिंग दे दें यहाँ पे, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि आपके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है सेम इसका, ये क्या हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये वाला मॉलिक्यूल है और ये वाला इनोलेट आइन है। इनमें से जो मर्जी लिख लो यहाँ पे इसके साथ में, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ, इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O CH2 आगे CH3 है, थोड़ा सा मिक्स अपना कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जो सिंपल सा काम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बात करोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे जाके अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब आपने करना क्या है कि इस CH2 को जाके जोड़ना है इस कार्बन के साथ, सही है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होती है। और जैसे ये वाला काम करोगे इसके नतीजे में हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको इसी तरह लिखूँगा, CH3 आगे ये वाला एक बॉन्ड ऊपर चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को इस कार्बन के साथ जोड़ के लिखना है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो O CH2 CH3 इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे O CH2 CH3 इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया। बाकी इस पूरे मॉलिक्यूल को उठा के मैं इसके साथ लिखने लगा हूँ, ये बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये वाला काम मैंने किया है। सिंपल सी बात याद रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा इसको। मैंने क्या किया, सिंपल इस पूरे मॉलिक्यूल को उठा के इस कार्बन के साथ जोड़ा, इस कार्बन के साथ, सही है, और इसको थोड़ा सा ये जो O CH2 CH3 है इसको थोड़ा सा मैंने नीचे करके लिख दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होना होता है और ये वाला इथोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बनती है, सही है। सारा सेम चीज़ लिखनी है, सिर्फ ये इथोक्साइड आयन यहाँ से निकाल देना है। चेक कीजिएगा हमारे पास क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH2 CH3, साथ में हमारे पास CH3 CH2O, ये वाली चीज़ बन गई है, इथोक्साइड आयन बन गया है। और ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है, असल में ये वाली चीज़ देखोगे बीटा कीटो ईस्टर ही है। ये वाली चीज़ क्या हमारे पास बीटा कीटो ईस्टर, सेकेंड स्टेप तक आपका बीटा कीटो ईस्टर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। लेकिन थर्ड स्टेप हमें करवाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास इथोक्साइड आयन बनाया ना, ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, ये इसके साथ दोबारा फिर रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ अनस्टेबल होती है। ये वाली चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए हमें जो स्टेप नंबर थर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है ना, ये वाली अल्फ़ा हाइड्रोजन पे सारे के सारे इफेक्ट होना होता है। क्यों अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको नाम दिया, क्योंकि ये हमारे पास एस्टर लिंकेज के बाद जो पहली कार्बन एटम हो रही होती है उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं, उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगी होगी उसको नाम देंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, सही। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, हेडिंग दें स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैं दोनों चीज़ें दोबारा फिर लिखने लगा, सेम एज इट, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसके बाद है CH2, फिर आगे C डबल बॉन्ड O, इसके बाद है O CH2 CH3। बस ये बात याद रख ली, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए। अगर थोड़ी सी भी कहीं पे गलती हुई ना तो आपका पूरा ये मैकेनिज्म सारे का सारा गलत हो जाएगा, कहीं पे कार्बन या हाइड्रोजन कम या ज़्यादा हुए। अब इसको मैं साथ लिखने लगा हूँ, ये क्या हमारे पास CH3 CH2 O नेगेटिव।
अब यहाँ पे ना ये वाले दो हाइड्रोजन है ना, मैं इनको थोड़ा सा ना ओपन करके लिखने लगा हूँ। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब असल में होता ये है कि ये वाले हाइड्रोजन पे ये वाली चीज़ अटैक करती है, ये वाली चीज़ अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगी और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसके साथ हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बनेगी। ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। पहले नंबर पे तो ये वाली चीज़ यहाँ से रिलीज हो जाएगी, CH3 इथाइल अल्कोहल, CH2OH, इथाइल अल्कोहल बन गई। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होना है, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाना है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अब देखो C के साथ एक हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बाकी चीज़ चेक करो, हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब होता यह है कि इसमें रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है और रेजोनेंस होने से हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज करना शुरू कर देता है, यहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है। किस तरीके से मूव करेगा वो तरीकाकार चेक कर लें। सही, सबसे पहला आपका ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट हो, पहली पॉसिबिलिटी है। मैं डीलोकलाइजेशन करवाने लगा इस नेगेटिव चार्ज की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जिसके नतीजे हमारे पास क्या बनेगा, जरा गौर कर लीजिएगा। CH3C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा डबल और इसके बाद हाइड्रोजन एक यहीं पे लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट हो जाए। सही है, ये तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने बताई है ना कि आपकी इस चीज़, ये वाली चीज़ इस चीज़ में रेजोनेट कर सकती है और इसके अलावा ये वाली चीज़ इस चीज़ में भी रेजोनेट कर सकती है। किस चीज़ में, कि आपका ये रेड वाला इसके लिए मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ये रेड वाले के लिए इस साइड के लिए जो बना रहा हूँ, सही है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास CH3C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, इसके बाद हमारे पास C, यहाँ पे H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा C2H5। इसको मैंने कंडेंस करके लिख दिया थोड़ा सा, C2H5। बाकी काम वही किया, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड बना दिया और ये वाला बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर चला गया है। सही, ये हमारे पास रेजोनेंस होकर इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है। सही, और लास्ट वाला स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हो, एसिड ऐड करने के बाद आपके पास लास्ट वाला प्रोडक्ट बन जाता है, जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, इनमें से जो मर्जी इनोलेट आयन ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ, चेक कीजिएगा, CH3 यही वाला ले रहा हूँ, ये वाला C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कोई भी एसिड। सही, मैं ये एसिड ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, HOH पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हाइड्रोनियम आयन है, जिसको हम अमूमन क्या करते हैं, एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, H3O पॉजिटिव लिख रहे होते हैं या फिर इसके साथ H पॉजिटिव लिख रहे होते हैं। सही, ये वाली चीज़ या ये लिख लो या ये लिख लो, हमने यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा है। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है और हमारे पास लास्ट वाला प्रोडक्ट बन जाता है। लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाला हाइड्रोजन एक उतरा इसके साथ आके जुड़ गया और ये वाला प्रोडक्ट लास्ट में हमारे पास फॉर्म हो जाता है, जो कि चाहिए, यही हमारे पास बीटा कीटो ईस्टर। सही है, और C2H2CH3, ये था ये हमारे पास मैकेनिज्म। और याद रखिएगा यहाँ पे भी बीटा कीटो ईस्टर बन गई है, लेकिन यहाँ पे हमने अल्कोहल भी साथ बनानी होती है। यहाँ पे गौर करो, हम साथ में अल्कोहल भी बना रहे होते हैं, अल्कोहल नहीं बनी थी, जिसकी वजह से हमने ये सारा कुछ किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने पूरे के पूरे अल्कोहल पैदा की है यहाँ पे और लास्ट में हमारे पास बीटा कीटो ईस्टर भी बन गया है। ये 3 स्टेप के अंदर मैकेनिज्म कंप्लीट होता है।
मेन चीज़ें याद रखें, कोलिजन कंडेंसेशन होती क्या है, इसमें कौन से मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होते हैं, याद रखें ईस्टर के मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, ये कंडीशन है सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ें सारी की सारी देख लीजिए। मैकेनिज्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।